वेलकम टू एपिसोड 8 ऑफ बाजार का सच। मैं हूं आसिफ और आज हम आए हैं अमीनाबाद मार्केट में, जहां पे ये भैया इमली वगैरह बेचते हैं। तो चलिए जानते हैं भैया की कहानी। आपका नाम? और सर हम सुबह वही 11-12 बजे निकलते हैं। अच्छा। और माल लाने की बात है तो सुबह 5 बजे मंडी जाना होता है। अच्छा। गल्ला मंडी जाते हैं, दिबग्गा जाते हैं। सुबह 5 बजे जाना होता है तो माल मिलता है, अगर देर हो जाए तो नहीं। अच्छा। आसपास आपके बहुत सारे लोग लगाते होंगे, तो सबका प्राइस सेम रहता है या अलग अलग में बेच देते हैं? देखिए, जहाँ तक तो प्राइस सेम है, लेकिन जो जैसा पाता है वैसा बेचते हैं। ये नहीं देखता कि हम जैसे फिक्स रेट नहीं बेचते कोई नहीं। तो आप ये 12 बजे करीब करीब लगा देते हैं, अमीनाबाद में ही लगाते हैं या ऐसे ही चलते हुए? हाँ, ज्यादातर तो अमीनाबाद में रहते हैं। बाकी जैसे बाजार लगता है ना, बुध बाजार, निषादगंज, मंगल बाजार, शुक्रवार बाजार, शनिवार बाजार, ऐसे बाजार। जब नई बाजार रहता है तो ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये एक इमली का डब्बा है, ये बना बनाया मिलता है या आप पैक करके लाते हैं? पैक करते हैं हम। आप पैक करते हैं। एक डब्बा कितने का बेचते हैं? 1 20। एक 20 का। कितने ग्राम का होगा लगभग? 55 ग्राम का रहता है। तो डेली लगभग आप कितने घर लेके जाते हो? दुकानदारी अब ये मान के चलो कि सीजन के ऊपर है। अभी इसका सीजन नहीं ना। अच्छा। लेकिन जब सीजन रहता है तो 2000, 2500, 3000 की दुकानदारी। पहले तो हम 10-12 साल के में बाहर आ गए थे घर पे। अच्छा। परदेश। तो कैसरबाग में जो गुलाब बेकरी है उसमें हमने नौकरी किया है साल भर। फिर उसके बगल में स्वीट हाउस है, उसमें किया है काफी दिन तक। फिर वहाँ से साल 6 महीना किया। उसके बाद मैं फुलबाग आ गया, वहाँ पे बेकरी में किया है 4-5 साल। अच्छा। 2020 में मुंबई चले गए। अच्छा। मुंबई जाने के बाद वहाँ भी मेहनत मजदूरी किया। फिर कानपुर बिल्डिंग को ने काम किया। तो फिर बीच में एक लोग हमारे अब्बा के जानने वाले थे, उन्होंने नौकरी लगवाया अमेज़न कंपनी में। अच्छा। ये जो बिजनौर में शॉपिंग वाले में, डिलीवरी वाले में, तो वहाँ पे शॉपिंग यही सब। फिर हमने वहाँ पे कुछ दिन काम किया। तो हमारे पापा ये करते हैं शुरू से काम। अब्बा हमारे पहले हमारे बाबा करते थे, बाबा के बाद अब्बा किए। तो इसमें फिर समझ में आया, देखा दोनों पापा का, तो हमने भी। आप अच्छे खासे मतलब जॉब भी किया, अमेज़न में डिलीवरी था, उसमें अच्छा पैसा मिलता होगा? नहीं, बहुत बेकार पैसा था। अच्छा। इसमें जितना कमा ले रहे उसमें कम ही था? इसके उसमें आधा भी नहीं था। ऐसा कैसे? 8300 रुपया महीना देते थे। अच्छा। आज के 2-3 साल पहले वाला था। और 8300 में आप बताओ क्या रूम का किराया दोगे? गिरे से गिरे तो 2000-3000 रूम का किराया है। अगर राशन का ही खर्चा रख लो तो 1500 से 2000 तो होगा ही। तो उसमें बताओ आप क्या बचाओगे, क्या खाओगे, मोबाइल खर्चा, आना जाना खर्चा, घर का खर्चा कहाँ दे पाओगे? तो आप बोले कि आप बेकरी में भी काम किए, जैसे ग्लो। हाँ, तो बेकरी में क्या आपको बिस्किट वगैरह बेकिंग वाला आता है बनाने? हाँ। तो वो काम क्यों नहीं किए? उसमें भी तनख्वाह नहीं, लेकिन उसका आइडिया आपको है, पूरा काम आता है? बन स्लाइस के, अच्छा, पैटीज वगैरह काम था ज्यादा था। अच्छा। काम करते थे, लेकिन पैसा नहीं। तो पैसा नहीं था, मजबूरी के कारण। अकेले हो तो आप तो चलो मना कमा खा लो नौकरी में, घर देख लो। लेकिन जब फैमिली से हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएंगे, तो भाई नौकरी में पेट पालना बहुत मुश्किल हो जाए। तो आप शादीशुदा हैं? एक बच्चे? अच्छा। तो उसके मुताबिक हमारे हिसाब से नौकरी में बहुत मुश्किल है, तो इतना हाई तनख्वाह हो। तो अभी आगे का आप क्या सोचे? ये इमली और खट्टा बेचकर आगे कुछ बड़ा करने का सोचे? जैसे ये अभी हमको करते हुए 7-10 साल हुआ है। बाकी अब्बा हमारे करते थे शुरू से। तो इसमें समझ में आ रहा है, अगर डेली का 500 रुपया बच जा रहा तो वो महीने का 15,000 होता है। इसमें फैमिली खर्चा भी निकल आवत। तो 400-500 रुपया आराम से बच जाता है। अगर सीजन आ गए तो 1000-1200 भी बच जाते हैं। तो ये सीजनी काम है भाई, तो सीजनी में तो यही रहता है। तो बाजार में रह रहे हैं इतने दिनों से, यहाँ अलग अलग जगह काम किया है, कि क्या सीखे बाजार में रह के? सबसे पहले तो बाजार का तो बहुत सारे मसला है, कुल मिला के बेचना आना चाहिए इंसान को। जी, कुछ भी बेच सकता है। हाँ, हमारे हिसाब से भाई यही है, करने वाले के लिए बहुत काम है। बिल्कुल। कुल मिला के हमारा तो ये मानना है कि नौकरी से लाख गुना अच्छा है। अपना काम करो, भले ये ठेला लगाओ, रोड पे बोरी बिछा के बेचो, कुछ भी करो, लेकिन अच्छा रहे। सही बात है। ना किसी का दबाव है आपके पास और ना किसी का कुछ।
सुकून से अपना जब चाहो काम करो, जब चाहो। लोग बोलते हैं कि यार ठेला लगाता है, ये लगाता है, तो ऐसा कभी ऐसा एहसास हुआ है? हुआ नहीं, 2 बार फेल भी हो गया। हैं? ये तीसरी बार लगा रहे तो सक्सेस हुए। 2 बार फेल भी हो गया? 2 बार पापा के साथ में 1 बार लगाया था, तो महीना 1.5 महीना लगाया, नहीं समझ में आया, पैसा ही नहीं बचा, मंडी जाना लाना, बचत निकालना, भर्ती निकालना, उसमें खर्चा निकालना, तो हमारे हिसाब से तो इसमें एक आदमी नहीं झेल पाएगा, नवा आदमी तो खास करके नहीं चल पाएगा, छोड़ दिया। फिर 5 साल आए थे तेवरस, तो 5 साल से चालू किया, तो चल रहे हैं तेवरिस में। जब आए तो फिर किया 6 महीना, फिर बंद कर दिया, नहीं समझ में आया धंधा, फिर भाग गया मुंबई। वहाँ से आने के बाद में अब की मतलब किया तो हम है, हमारे अब्बा है, भाई है, 3-4 लोग मिल के ही काम। हाँ, मिलकर। तो ये अभी हमको आपसे एहसास हुआ कि लोग कहते हैं कि बड़ा बिजनेस करते हैं उसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन छोटा बिजनेस में भी ये है। हाँ है कि आप अगर सही से नहीं करते हैं तो उसमें भी फेल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं बचत निकाल पाए। तो ये आप लोग, आप जरा मेरे ऑडियंस को बताइए, हिम्मत ना हारे, बराबर काम करे, और मुनाफा घाटा तो होता रहता है। हमने भी 2 बार फेल हुआ है, तीसरी बार जाना कर रहे हैं बराबर, और समझ में आ गया तो बच भी रहा, ऐसा नहीं ना। लेकिन जब नए नए थे तो नहीं बच पा रहा था, क्योंकि तब अब एक चीज आओ, कोई भी काम करे आप तो बराबर, क्योंकि अक्सर यह होता है ना, हमने भी किया है, बहुत काम किया, नौकरी किया, 2-3 में अदली बदली मजदूरी तक का किया है, कंपनी तक का काम किया है। अच्छा। लेकिन यही हाल है कि जब आप 4 जगह करोगे तो दिमाग 4 जगह रहेगा। बिल्कुल। आपको नहीं समझ में आएगा कि हम कौन काम करें, हमारे लिए कौन सा काम सही रहेगा। तो हमारा जब शादी हुआ, 2 साल हुआ ठीक ठाक, तो शादी होने के बाद में फिर क्या हुआ कि आप घर वाले बोले पैसे की तो भाई जरूरत है। तो हमने कहा कि हम नौकरी में तो समझ में नहीं आएगा, महीने में तनख्वाह, खर्चा नहीं मिल पा रहा था बराबर, खर्चा मिल पा रहा है तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है, तनख्वाह मिल पा रहा है तो खर्चा नहीं, सेठ का अलग नाटक, घर ना जाओ, छुट्टी नहीं तो यह नहीं, इसके वजह से फिर ये काम चालू किया, तो अब समझ में आया। सो आप लोग देख सकते हैं, भाई 2 बार फेल हो चुके हैं इस काम में, लेकिन फिर भी तीसरी बार खड़ा हो चुके हैं। तो यही आप लोग को भी मोटिवेट करता है कि आप लोग भी अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उस पर रुके रहिए, कंसिस्टेंसी बना के रहिए। और भाई का एक दूसरी पॉइंट अच्छा लगा कि हम जो काम कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, फैमिली को भी टाइम देते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। तो यही आप लोग के ऊपर भी जाता है कि आप लोग भी मेहनत करिए और प्लस फैमिली को भी टाइम दीजिए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग बाजार का सच।